अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर हमारे पैदा करने वाले रब की तरफ से सलामती रहे, बरकत रहे और रहमत रहे, आमीन। माई बुक्स, मेरी किताबें। माई बुक नंबर 3, मेरी तीसरी किताब, और उसका नाम है क्या हम शुक्रगुजार हैं, आर वी थैंकफुल। ये किताब लिखने के लिए मुझे एक जो इंस्पिरेशन आया वो इसलिए कि हमने जो है वो शुक्र अदा करना, थैंक्स, और जो भी चीज़ हमें मिलनी है उसके लिए हम कितने, उस चीज़ को हम जब हासिल करते हैं तो हम उस चीज़ को हमें जिसने दिया है उसका हम कितना शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ जो बात है वो हमारे पैदा करने वाले रब की तरफ से है और रब के लिए है कि उस रब ने हमें दिया तो हमने क्या किया, हमने उसका शुक्र अदा किया या नहीं किया, क्योंकि वो हकदार है, जिसने, उसका हक है कि हम उसे शुक्र अदा करें हर हाल में। तो ये किताब उस रब की शुक्र अदा करने पे लिखी गई है। इसमें मेरा कहना है कि धर्म सरल है और ये शांति के लिए है। ऐसे लोग, ये शांति के लिए है ऐसे लोगों के लिए जो स्वयं, मतलब खुद के बारे में अपने विचारों को बनाते हैं। धर्म के बारे में इस विचार को पहले से ही हम अपने क्रिएटर, हमारे पैदा करने वाले, जो बहुत ही मजबूत, ताकतवर है, उसके लिए ये जो है हम लिख रहे हैं, या हम उसकी तरफ कैसे उसे शुक्र अदा करेंगे। तो ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, या सुनने के बाद ये समझ में आएगा कि जो भी हमारा कार्य करने का समय है, ये एक हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि हम उसका शुक्र कैसे अदा करते हैं। धर्म जीवन के सिद्धांत पर खड़ा नहीं है। धर्म एक अपने आप में एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत पे हमको चलना, ये हमारा कार्य है। शांति केवल तभी आएगी जब सत्य से निपटा जाएगा। सच्चाई पहले आती है और फिर निश्चित रूप से सबसे अच्छी होगी, फिर उसके बाद वो हमारे में अच्छाइयाँ डालेगी। क्योंकि एक अभियोग में रहे, सहयोग करने, प्यार करने, दयालु, सहायक, सम्मान करने के लिए, स्थिति को समझने, आराम करने के लिए, त्याग करने के लिए, प्रताप प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका शांति और प्रार्थना के माध्यम से शांति के लिए हमारे निर्माता पूछता है कि ये सब धर्म के बारे में है, आओ प्रार्थना करते हैं। अल्लाह के नाम पर सबसे अधिक लाभकारी और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे रब। ऐ हमारे रब, हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और आखिरत में भी अच्छा दशा
और हमें आग मतलब जहन्नम की शोलों से बचा, शोलों से बचा। आज्ञाओं और इस्लामी शिक्षाओं के मार्गदर्शन के बाद निश्चित रूप से शांति हासिल होगी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी धर्म फॉलो करते हैं या इस्लाम करते हैं या कोई भी, आपकी ग्रंथ आपको जो फॉलो करने को कहती है उसमें के जो लाभ देने वाली जो श्लोक है या लाभ देने वाली जो बातें हैं उसको अपनाई जाए तो वो हमें सही राह पे डालेगी। जो लोग समस्याओं पैदा कर रहे हैं वे शांति में नहीं है, वो सही धर्म फॉलो नहीं करते। यदि हमें स्वास्थ्य और धन की शांति प्रदान की गई है तो हमें सबसे पहले हमारे पैदा करने वाले को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुदान उनके पास नहीं है। प्रश्न, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या व्यवस्था, क्या स्वास्थ्य और व्यर्थ की श्रेणी में केवल भाग्यशाली है या जो श्रेणी में नहीं है? दुर्भाग्यशाली पुरुषों ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तक हम इस विशेष में नहीं है, जब तक की परीक्षा होगी। मतलब ये एक दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान है। इम्तिहान में हमें दौलत दे के, हमें शोहरत दे के, हमें सेहत दे के, हमें तमाम चीज़ें दे के जो हमारे लिए लाभदायक है वो दे के आजमाया जाएगा कि ये लाभदायक हम दूसरों के लिए लाभदायक बनाते हैं या नहीं। यहाँ पर अगर वो लाभ है तो पहला तो काम है कि हम उस लाभ का, उस रब का शुक्र अदा करें और फिर उस लाभ को दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए हम कोशिश में लगे रहें। तो हम क्या है, यदि स्वास्थ्य या व्यर्थ है, क्या ये नहीं है कि हम हमारे निर्माता सर्वशक्तिमान के द्वारा पसंद किए गए हैं? अगर हमारे पास ये सब कुछ है तो क्या हम पसंद किए गए हैं? फिर हमें क्या करना चाहिए? दुनिया में शांति स्थापित करें और संयुक्त राष्ट्र की शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना करें। इसमें कोई शक नहीं है। शांति स्थापित करें और रहे के लिए प्यार करें सबसे, यही हमारा सच्चा अच्छा जीवन है। जीवन जो है सबके काम आए, इसमें हम न्याय से रहें और लोगों की सहायता करें, क्योंकि हमारा रब कहता है कि हम अपने आशीर्वाद के लिए अल्लाह सुब्हान ताला के लिए क्यों भला होना चाहिए। इससे हमें ज़रूरी है कि हम उसके रब के रास्ते पे चलते हुए हम उसका जब शुक्र अदा करेंगे, उसके आभारी रहेंगे, तो वो हमें पसंद करेगा। और जब वो हमें पसंद करेगा तो जाहिर बात है, समझने की बात है कि वो हमें जो है वो एक हमारा हर कदम पे वो साथ देगा और हम हर कदम पे उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो हमारे लिए 10 कदम साथ देगा और हम और शुक्र अदा करेंगे और उसकी राह में काम करेंगे तो वो दौड़ के हमारी तरफ आके हमारी मदद करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इन सब बातों पे अमल करें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारा पहला काम उसकी पूजा, उसकी अर्चना और उसका शुक्र अदा करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।